किसी भी स्टूडेंट की ज़िंदगी में 13 टू 14 ईयर्स की एज तक पहुंचकर एक सवाल जो उसके जहन में सबसे ज़्यादा उभरता है वो ये है कि क्या उसको मैट्रिक करना चाहिए या उसके लिए ओ लेवल करना ही अच्छा होगा। जो रूट उसने बचपन से स्टार्ट किया था क्या वो उसके लिए बेटर होगा। और उसके पेरेंट्स भी डाउटफुल रहते हैं कि क्या हमारे बच्चे में इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो ओ लेवल्स की स्टडीज़ को कर सके या फिर हम उसको मैट्रिकुलेशन में ले जाएं, या मैट्रिक या ओ लेवल करके हम क्या बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम एज ए पाकिस्तानी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में आते हैं। तो मैं अपनी इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि दोनों के बेनिफिट्स क्या हैं और दोनों को करने के हम क्या क्या चीज़ें अचीव कर सकते हैं। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मेरी अपने पर्सनल ओपिनियन में कौन सा प्लेटफॉर्म ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। My name is Rehan and I have been teaching for 19 years. So मैं अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए आपको इस बारे में गाइड करूँगा टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। तो अस्सलाम वालेकुम, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, हम अपने पाकिस्तानी सिस्टम को समझें तो उसमें हम मैट्रिकुलेशन सिस्टम में हम कुछ सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि मेडिकल से रिलेटेड हो सकते हैं, इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो सकते हैं और आपके पास ऑप्शंस होती हैं कि कंप्यूटर रखें या बायो रखें। लेकिन मेरे नज़र में ये बहुत लिमिटेड स्कोप होता है और लिमिटेड चॉइस होती है। जबकि आप ऑन द अदर हैंड जब ओ लेवल्स के प्लेटफॉर्म में आते हैं जो ब्रिटिश सिस्टम कैम्ब्रिज सिस्टम के थ्रू करवाया जाता है तो उसके अंदर रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स और रेंज ऑफ फील्ड बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो हर चीज़ में शाइन कर सकता है, तो आपको यही एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसमें आप मोर देन रिक्वायर्ड सब्जेक्ट से भी ज़्यादा सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ना सिर्फ ये फ़र्क है बल्कि एक जो मेजर फ़र्क है कि मैट्रिक का स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा क्रैमिंग की तरफ जाता है, जबकि ओ लेवल में विदाउट अंडरस्टैंडिंग आपका गुजारा पॉसिबल ही नहीं है। यानी आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में ओपिनियन रख सकते हैं लेकिन मेक श्योर कि ऑल लेवल्स में आप जो सब्जेक्ट्स कर रहे हैं उनका आपको थॉरो और साउंड नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वही नॉलेज ये वेरीफाई करवाएगा कि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है। मैट्रिक में आप याद करें, अच्छे नोट्स बना रहे हैं, मार्कर से लिख रहे हैं, हेडिंग्स लिख रहे हैं, आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। इन चीज़ों के बारे में बहुत एहतियात करनी पड़ती है, कटिंग नहीं करनी। लेकिन ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊं, ये आपको ओ लेवल्स में इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कटिंग करके भी अपना आंसर लिखें तो आपका आंसर वैलिड दिया जाता है। एग्जामिनर की कोशिश इस ज़्यादा से ज़्यादा ये होती है कि वो आपके पॉइंट्स को चेक करें। अगर उसको वैलिड पॉइंट्स मिल जाएँ, अकॉर्डिंग टू द आंसर की मिल जाएँ, तो हमें अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा और अच्छे ग्रेड आने के चांसेस होंगे। लेकिन मैट्रिक में आपको एक बना बनाए फार्मूले के मुताबिक नोट्स, हेडिंग्स, क्वेश्चंस याद करते चले जाओ। थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन याद कर लो। हाँ, समझ कुछ भी ना हो कि भाई इसमें लिखा क्या था, इसका पर्पस क्या था, उससे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं। हमारा ताल्लुक तो बस इस चीज़ से कि हमने आंसर याद कर लिया, आंसर प्रोवाइड कर दिया। यानी मैं ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानता हूँ जो गलत आंसर पूरा मेथड करके आते हैं लेकिन उनका एट द एंड आंसर सही होता है तो उनको पूरे मार्क्स दे दिए जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऐसे स्टूडेंट्स जो अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा लैग करते हैं वो मैट्रिक सिस्टम में आकर अपने आप को शाइन भी करवा सकते हैं, क्योंकि अगर आपको जैसे काफ़ी ज़्यादा वर्ड प्रॉब्लम्स की, काफ़ी ज़्यादा डायग्राम्स की नहीं समझ लगती तो फिर आपके लिए मैट्रिक सिस्टम अच्छा हो सकता है। एक और पॉइंट जो मैट्रिक वालों के फेवर में आता है कि मैट्रिक सिस्टम काफ़ी चीप है कंपेयर टू ओ लेवल स्टडी जो काफ़ी एक्सपेंसिव है, जिसमें आपको बुक्स ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज की मल्टीपल एक सब्जेक्ट की बुक्स लेनी पड़ जाती हैं, फिर उनके टॉपिकल्स लेने पड़ते हैं और फिर ईयरली लेने पड़ते हैं। उन सब को बारी बारी सॉल्व करना पड़ता है और हर सब्जेक्ट के लिए यही गेम करनी पड़ती है और इसके डिफरेंट हर सब्जेक्ट के कंपोनेंट्स होते हैं। लाइक फिजिक्स के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये चीज़ है। लेकिन अदर देन दैट मेरे ख्याल से जो आपकी ओ लेवल्स की स्टडीज़ हैं, बेशक उनमें उनकी प्राइसेस ज़्यादा हैं लेकिन वो वर्थ इस वजह से कि आपका माइंड, आपके बच्चे का माइंड, अगर कोई पेरेंट वीडियो देख रहा है तो मैं कहूँगा कि आपका बच्चा लेट से सी ग्रेड भी ले आता है ना तो वो मैट्रिक के 98% से बेटर होगा, क्योंकि उसने जो सी ग्रेड लिया होगा वो अपनी समझ के अकॉर्डिंग लिया होगा, ना कि उसने बस ज़ुबानी याद था और उसने लिख के दिखा दिया। नो,
ये कोई टैलेंट नहीं है, ये कुछ आपकी माइंड की ग्रोथ ही नहीं बनाएगा। आप आज लिखोगे 4-5 दिन 10-15 जितना भी दिन में आपका रटा रह सकता है वो रहेगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग एक ऐसी चीज़ है जो आप कभी भी रिवाइज करोगे आपके जहन में यूं वापस आएंगी चीज़ें। क्यों? क्योंकि आपने उसको चीज़ को बहुत अच्छे से समझा हुआ है। तो ओ लेवल्स में जैसे मैं अगर सब्जेक्ट्स की बात कर रहा था पहले, तो मैं यहाँ थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे एक स्टूडेंट एट अ टाइम मेडिकल के सब्जेक्ट्स रख सकता है, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स भी रख सकता है और बिजनेस के सब्जेक्ट्स भी रख सकता है। मैट्रिक में वाला के पास बिजनेस के सब्जेक्ट्स की ऑप्शन ही नहीं होती। लेट्स से एक बच्चे को साइंसेस का शौक ही नहीं है तो वो क्यों साइंसेस रखे, लेकिन अगर वो मैट्रिक करना चाहता है तो उसको ये पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ओ लेवल्स के प्लेटफॉर्म में आपको बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, सोशियोलॉजी ये सारे सब्जेक्ट्स मिलते हैं जिनको आप बखूबी अच्छे से कर सकते हैं। और ये सब्जेक्ट सिर्फ ऐसे नहीं है, जैसे हमें समटाइम कोई बुक्स मिलती भी है ना एफ ए वगैरह में जाके, तो मैं अक्सर उन बुक्स को देखता हूँ कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने उन सिर्फ बुक्स की सिर्फ खाना पूरी की हुई है। वो लगता ही नहीं कि जैसे किसी मेथड से कोई कोर्स को फॉलो करके, नहीं, जस्ट कि उन्होंने टॉपिक्स लिखे हैं और उन टॉपिक्स को बता दिए, लेकिन वो कुछ गोल अचीव करेंगे कि उस सब्जेक्ट की जो बच्चा पढ़ रहा है उसके अंदर कोई अंडरस्टैंडिंग आएगी? आई डोंट थिंक सो। लेकिन यहाँ पे ओ लेवल में ईच एंड एवरीथिंग डिफाइन होगी, हर चैप्टर का पर्पस होगा, हर चैप्टर का एक गोल होगा। भाई इससे आपकी माइंड की ये विंडो खुलेगी। लेट्स से आप बिजनेस का सब्जेक्ट रख रहे हैं, लेट्स से आप अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, हर चीज़ आपको क्लैरिटी देगी और जो ऐसी क्लैरिटी देगी जो आपको ए लेवल्स में जाके और इवन यूनिवर्सिटी में जाके आपकी बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो ओ लेवल्स में आप अपने शौक के अकॉर्डिंग भी सब्जेक्ट रख सकते हैं। लेट्स से आप फूड न्यूट्रिशन जैसा सब्जेक्ट रख सकते हैं। लेट्स से आपको हिस्ट्री पसंद है तो आप पाकिस्तान की हिस्ट्री के अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं एज ए सेपरेट सब्जेक्ट। आप कोई भी लैंग्वेज रख सकते हैं। आप दुनिया की कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, आप जैपनीज सीखना चाहते हैं या कोई और लैंग्वेज, वो भी आप ओ लेवल्स के प्लेटफॉर्म पे रख के सीख सकते हैं। तो ये आपकी डायमेंशन ओपन करेगा। और अभी तो मैं साइंसेस के बारे में बता ही नहीं रहा, क्योंकि जो साइंसेस आपके लिए विंडो ओपन करती है ना, हर चीज़ के पीछे फिनोमेना समझाना। जैसे बहुत सारे लोग सारी ज़िंदगी ये सवाल करते रहते हैं, यार ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी काम कहाँ पे है भाई? अगर आप काम नहीं कर सके तो इसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं है। हर प्लेटफॉर्म में अगर आपने आगे परसू किया तो आपको पता लग जाएगा कि वो वाली टेक्निक आपकी ज़िंदगी में आगे कहाँ पर काम आएगी। तो मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि ओ लेवल्स के अंदर आप इस तरह से सब्जेक्ट रखते हैं और वो सब्जेक्ट्स आपका माइंड इस तरह से ओपन करते हैं कि वो आपको थॉरो करवाते हैं। आपके पास सिंपल चीज़ें बताई जाती हैं, जैसे इस रूम में एसी यूज़ हो रहा है या लाइटिंग यूज़ हो रही है या मोबाइल फ़ोन यूज़ हो रहे हैं, इनकी एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। वो पूरी एक पिक्चर देगा, उसका केस स्टडी बनाएगा। जबकि मैट्रिक वाला तो एक पेज के अंदर पूरा क्वेश्चन पेपर देख देता है। अगर आप कभी ओ लेवल्स का क्वेश्चन पेपर देखें तो वो 16 पेज होगा। आपको मैक्सिमम ज़्यादा लिखना भी रिक्वायर नहीं होगा, टू द पॉइंट बात करके आप पूरा स्कोर कर सकते हैं। मैट्रिक में आप लिखते चले जाएं अच्छे से अच्छा, जबकि क्वेश्चन पेपर ज़रा सादा, हर चीज़ का डिफाइन। ओ लेवल्स के अंदर मैक्सिमम पूरे पेपर में 1 या 2 डेफिनेशन आने का चांस है, वो भी कभी कभार आएगी और ज़्यादातर नहीं आएगी। बायोलॉजी में समटाइम ज़्यादा आ भी जाती हैं, लेकिन नॉर्मली फिज़िक्स केमिस्ट्री के अंदर नहीं आती। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सब्जेक्ट्स आपका माइंड बिल्डअप करते हैं। आपको फ्यूचर में पता चलता है कि यार अच्छा ये मैंने इसकी एप्लीकेशन ये पढ़नी है। जैसे लाइट्स की इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन पता चल जाती है कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्यों यूज़ होते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं, उसका पर्पस क्या है, ये आपको क्लैरिटी मिलती है। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड इतने की कॉन्सेप्ट मिलते हैं। केमिस्ट्री में मोल्स से रिलेटेड आपको पता चलता है क्यों क्वांटिटीज़ रिक्वायर होते हैं। वो पूरा सिनेरियो बिल्ड करके आपको देता है कि भाई रियल लाइफ एग्जांपल है, आप ये कर रहे हैं। लास्ट ईयर जैसे एप्पल ने VR लॉन्च किया तो फिज़िक्स के एग्जामिनर ने वही क्वेश्चन उठा के VR से रिलेटेड डाल दिया। वो एक सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ से देखें कि एग्जामिनर की अप्रोच समझ आती है कि वो बुकिश नॉलेज को ही नहीं टेस्ट कर रहा, वो बुकिश नॉलेज को टेस्ट इस तरह से कर रहा है कि इस बच्चे ने उस नॉलेज से ग्रैस्प क्या किया, गेन क्या किया, ना सिर्फ कि वो उसको रीनरेट कर दे। ये पर्पज़ नहीं है। अगर आप किसी बुक को रीनरेट कर दें और उसमें आपके फुल मार्क्स आ जाएं तो इट मीन्स ये नहीं है कि आपने उस सब्जेक्ट को गोल किया। हाँ, आपने उस बुक को मास्टर ज़रूर किया, लेकिन मास्टर भी सिर्फ इस हद तक किया कि ज़रा बुक से बाहर ABC भी गई ना तो आपको समझ लगेगा कि पता नहीं ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन,
ये तुमने ज़िंदगी में नहीं देखा था, ये तुम पे जुल्म हो गया, ऐसा नहीं होगा। जबकि ओ लेवल्स के अंदर आपको क्वेश्चन ही इस सिनेरियो बेस्ड आएंगे, केस स्टडी बेस्ड आएंगे, जो आपके माइंड की डायमेंशन को ओपन करेंगे। इवन मैथ्स के क्वेश्चन में वो इस तरह से डिज़ाइन करता है, आपको डेली बेसिस पे कोई डायग्राम ऐसे बना देता है, इस पेन का स्ट्रक्चर बना के दे देता है। कोई भी चीज़ आप उसका एरिया, वॉल्यूम, शेडेड, किसी भी तरह से वो आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन कर लेगा। तो अल्टीमेटली जब आप उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उस कोशिश में ही सक्सेसफुल हो जाएंगे। और ओ लेवल के एग्जामिनर की सबसे अच्छी ये बात होती है कि वो आपको अटेम्प्ट करने के भी मार्क्स देता है, सिर्फ आंसर के मार्क्स नहीं है। जैसे मैं पहले बता रहा था मैट्रिक में सिर्फ आंसर्स के मार्क्स होते हैं, यहाँ पे मेथड के, यहाँ पे कॉन्सेप्ट के। अगर आपका आंसर गलत है और ऊपर आपके सारे फार्मूला, सारे स्टेप्स सही हैं, तो आपका सिर्फ 1 मार्क डिडक्ट होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा आंसर क्वेश्चन कैरी नहीं करेगा आप उसका। तो आप इस चीज़ में बेनिफिशियल रहते हैं। आपके MCQs भी इसी तरह से बिल्टअप होते हैं, जो आगे जाके इन फ्यूचर जब आप यूनिवर्सिटीज़ में, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में या यहाँ की यूनिवर्सिटी में जो एंट्री टेस्ट देना चाहते हैं, वो MCQs आपका माइंड हर कॉन्सेप्ट का क्लियर कर चुके होते हैं। तो इसलिए अगर देखा जाए तो ओ लेवल्स के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इस लेवल पे। और आजकल का ज़माना तो है ही इस तरह का ज़माना जिसमें आप नई से नई चीज़ें सीखें, तो उसमें आपके माइंड की डायमेंशन, आपके सब्जेक्ट की डाइवर्सिफाई करना, आपका खुद डाइवर्सिफाई होना इस चीज़ को बहुत अच्छे से करता है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए कि मैं आज ये फ़ैसला कर रहा हूँ, या आज हम अपने बच्चे के लिए फ़ैसला कर रहे हैं हमने मैट्रिक या ओ लेवल करवाना है। हाँ, अगर एक ऐसा बच्चा जिसको बिल्कुल भी शुरू से मैथ्स भी तंग कर रहा है, शुरू से उसको हर चीज़ तंग कर रही है, तो उस पर ज़्यादा ओ लेवल्स को इसलिए प्रेफरेबल नहीं होगा क्योंकि वो अपनी अंडरस्टैंडिंग से पीछे हो चुका हो। तो आप मैट्रिक चूज़ करें या ओ लेवल चूज़ करें, तो मेरी पर्सनल ओपिनियन यही है कि आप ओ लेवल्स में ज़्यादा अच्छा शाइन करते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप मैट्रिक करें और कॉन्सेप्ट को क्लियर रख के करें और अपनी अंडरस्टैंडिंग करें और अपने टीचर्स से क्वेश्चंस पूछें, तो आपके अंदर और ओ लेवल के स्टूडेंट के अंदर कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हमें मैट्रिक के अंदर क्वेश्चन करना नहीं सिखाया जाता, हमें बोलना ही नहीं सिखाया जाता, तो क्वेश्चन क्या करते हैं। और यही ओ लेवल की ब्यूटी है कि वो आपको बोलना भी सिखाता है, आपकी पर्सनैलिटी में ऐसी बातें पैदा करता है जिनमें सबसे ज़्यादा अहम कॉन्फिडेंस है कि आप किसी से अच्छे वे में कम्युनिकेट कर सकते हैं, और जो चीज़ें आपको प्रॉब्लम करती हैं वो आप अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से बेटर वे में पूछ सकते हैं, कंपेयर टू मैट्रिक स्टूडेंट्स जो अपने फियर्स को इतनी लाइफ में एक्सप्रेस करने का आदी नहीं होता। तो इसलिए ओ लेवल्स ज़्यादा प्रेफरेबल है कि आपका कम्युनिकेशन लेवल, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, और मेरे ख्याल में दुनिया का भी आपको ज़्यादा अच्छे से पता लग जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप आंसर खोजते हैं, आप कोई कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, तो आप मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, वीडियोस देखते हैं। वो ओ लेवल के स्टूडेंट्स को ज़्यादा सर्च करने की आदत होती है कंपेयर टू मैट्रिक स्टूडेंट जो एक नोट्स पे ही अपनी सारी स्टडीज़ को रिलाई कर रहा होता है। तो अगर आपका स्कोप पूरी दुनिया हो सकता है या आपका स्कोप एक कुआं हो सकता है, तो मैं दुनिया को चूज़ करूँगा। तो मेरी नज़र में आप कुछ भी करो लेकिन शाइन करके करो कि आप लोग कहेंगे यार ये इसने किया था तो इससे इस चीज़ का नाम रोशन हो रहा है। तो बेशक आप ओ लेवल्स करो या मैट्रिक करो, और अगर आप ओ लेवल चूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर रखोगे, इजी नहीं लोगे। कई लोग ओ लेवल सिर्फ इसलिए भी चूज़ कर लेते हैं कि वो अपने फ्रेंड्स के सर्कल में आना चाहते हैं, वो ये नहीं देखते कि उनकी माइंड की कैपेबिलिटीज़ किस तरह से हैं। तो अब वो आपकी इन्हांस होंगी आपके पूछने से। पूछो मैंने क्या सब्जेक्ट रखने हैं, अपने टीचर से पूछो, वो आपको गाइड करेगा। अपने पेरेंट्स से पूछो, ठीक है, वो आपको बताएंगे, ठीक है। तो ज़रूर इस खोज की तरफ निकलें क्योंकि यहीं से आपका बेटरमेंट का सफ़र स्टार्ट हो जाता है। तो होपफुली इस वीडियो को देखने से आपको क्लियर हो गया होगा कि मैट्रिक और ओ लेवल का डिफरेंस क्या है और किस तरह से आप क्या करना है। मेरी नज़र में इसमें अंडरस्टैंडिंग और एग्ज़ाम पैटर्न और माइंड ग्रोथ का मेजर डिफरेंस है जो कि मैट्रिक और ओ लेवल के स्टूडेंट के अंदर होता है। तो आपको मेरे वीडियो के अंदर ये बात मालूम हो गई होगी कि हमें किस तरह से अपनी चीज़ों को चूज़ करना है। होपफुली आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।